तो इसके अंदर फर्स्ट फार्मूला आपका जैसे पीवी रेशियो हुआ, उसके बाद में नेक्स्ट है बीपी सेल्स का। तो बीपी सेल्स जनरली ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर आपके पूछी जाती है मोस्टली। तो बीपी सेल्स का फार्मूला आपका इसमें होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और ये अमाउंट के लिए होता है कि भाई कितने रुपए का सेल्स करें जिससे कि हम एटलीस्ट जीरो प्रॉफिट तक पहुंच पाएँ। और उसके बाद अगर यूनिट्स पे आपसे पूछा जाए तो पीवी रेशियो की जगह आपको जो भाग लगाना है वो किसका लगाना है इसमें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। देन इसके बाद आपको जो क्वेश्चन में जो फार्मूले पूछे जाते हैं वो दो रहते हैं, एक तो प्रॉफिट का और एक सेल्स का। और ये दोनों फार्मूले, जैसे इसका फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि दोनों के दोनों फार्मूले आपके पीवी रेशियो के फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाले फार्मूले से ये बनते हैं। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है कि सेल्स को पीवी से गुणा करें तो उससे आता है कंट्रीब्यूशन, और उसमें से फिक्स कॉस्ट घटा दें तो प्रॉफिट आता है। और अगर सेल्स का फार्मूला तो ये भी वो का वही फार्मूला है पीवी रेशियो वाला, जिसमें पीवी रेशियो का फार्मूला हुआ करता था फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो सेल्स बराबर के ऊपर और पीवी रेशियो अपॉन में आ जाता, तो उससे ये वाला फार्मूला आपका बनता है। तो चार फार्मूले तो आपके ये हो गए। और इसके अलावा आपका जो है इसके अंदर पांचवा फार्मूला वही होगा जो मैंने अभी आज आपको लिखाया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए करंट सेल्स माइनस बीपी सेल्स ये ज़्यादा यूज़ होता है, पर इसका आंसर कई बार परसेंटेज में देते हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया। और ये एक सब्स्टिट्यूट फार्मूला भी है कि प्रॉफिट में पीवी रेशियो का भाग लगाना है। तो कई बार ऐसा होता है कि छोटा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, तो उस कंडीशन में आपको ये वाला फार्मूला भी कई बार यूज़ में लेना पड़ सकता है। इसके अलावा देखिए कि जो फार्मूले बुक में थ्योरी के अंदर है वो तो यही है सारे, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक फार्मूला अक्सर आ जाता है कि अगर हम अपने एक्सपेंसेस को या अपनी फिक्स कॉस्ट को अगर इंक्रीज़ करें तो वो फिक्स कॉस्ट जो इंक्रीज़ हुई है उसके लिए कितना अपन को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, उसका जो है उसकी रिकवरी करने के लिए कितनी सेल्स हमको करनी पड़ेगी, वो हमको निकालना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट के लिए सेल्स पूछे कि मुझे इतना लॉस रिकवर करना है, मुझे उतना एक्सपेंस रिकवर करना है, तो सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है वैसे बेसिकली कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। लेकिन वहाँ आप कंट्रीब्यूशन नहीं बल्कि किसी एक्सपेंसेस को या किसी लॉस को रिकवर करने की बात कर रहे हैं, तो लॉस और एक्सपेंसेस जो भी हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे आप किससे, पीवी रेशियो से। तो उससे आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये सारे फार्मूले आप अगर करते हैं अच्छे से लर्न तो आपको काफ़ी इसमें हेल्प रहेगी। और फार्मूले अच्छे से रट लीजिए, बैठ के एक बार कॉपी में लिख के एक बार याद कर लीजिए, तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी फ्लुएंसी रहेगी। अब मैं आपको बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ आज से। और ये क्वेश्चन जो है इसका मैं भले आप स्क्रीनशॉट या फ़ोटो खींच के मैं आपको डाल दूंगा बैग उसके अंदर ग्रुप के अंदर, और प्लस इसका डिस्क्रिप्शन जो होता है आपके चैनल के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन में भी जो है इसको मैं लिख दूंगा, तो जिससे आप आराम से जो है अगर वैसे देखना चाहे तो वैसे भी इसको कभी भी बाद में देखें तो आपको वो मिल जाएगा। तो उस क्वेश्चन को इन शॉर्ट मैंने लिखा है कि आपके किसी बिज़नेस के अंदर जो फिक्स कॉस्ट है वो 3000 रुपीज़ पर मंथ है, सेलिंग प्राइस उनकी होती है 300 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है आपकी 180, और आपको कैलकुलेट करना है। देखिए जो मैंने फार्मूले लिखे हैं आप देखिए, पहले पीवी रेशियो, तो ये पीवी रेशियो का फार्मूला आपका हो गया, फिर बीपी, तो बीपी हो गया, सेल्स कितनी करें, मुझे प्रॉफिट 21,000 रुपये हो, तो ये सेल्स का फार्मूला हो गया, और प्रॉफिट कितना होगा अगर मैं सेल्स 80,000 की करूं, तो ये प्रॉफिट का फार्मूला हो गया। तो दैट मीन्स कि जो फार्मूले मैंने अभी जस्ट आपको बताए हैं, अगर आप उनको भी ढंग से ध्यान में रखें तो आपको क्वेश्चंस के काफ़ी सारे पॉइंट्स जो कम ट्रिकी है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एक बार हो जाएंगे, और बाकी वाले भी फार्मूले बनते इन्हीं से है, थोड़ा ट्रिकी कर देते हैं, तो वो फार्मूले यही रहेंगे, बस उसमें कुछ एक्स की वैल्यू पुट कर या इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको ये पूरा एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके बता देता हूँ, और उसके बाद आज आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन भी दे पाऊँगा इसमें, तो 1-2 क्वेश्चन आप होमवर्क में भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको अपने ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो देखिए 1 बाय 1 क्वेश्चन पूरा अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन्होंने पूछा है पीवी रेशियो, तो फर्स्ट पॉइंट अपन सॉल्व करते हैं इसमें पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाकर सेल्स का भाग लगा के और उसमें मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, 100 से। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आप इसकी वैल्यूज़ पुट करें, और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर सेल्स जो है भले वो 1 यूनिट की दे रखी हो या टोटल सेल्स दे रखी हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर
आपका आंसर सेम ही होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक यूनिट के 300 है, इसकी जगह अगर 100 यूनिट के 30,000 होते और ये 180 की जगह 18,000 होते तो भी आपके पीवी रेशियो पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बस इम्पैक्ट और डिफरेंस ये जनरेट होता है कि अगर आपको यूनिट में निकालना है आंसर अपना बीपी का या सेल्स का, तो वहाँ पर आप पीवी रेशियो जो है वो तो कैलकुलेट कर पाओगे, पर वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जिसका भाग लगता है फिर वो हमारे पास नहीं होता। तो इसीलिए सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होने पर ही अपन आंसर को पर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर अपन को उसको अमाउंट के अंदर ही आंसर को रखना पड़ता है। तो हमारी सेल्स कितनी है? सेल्स है हमारी 300, वेरिएबल कॉस्ट है 180 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 120। तो 40% आपका, यार मैंने आपको बोला था कि आप 40% को पीवी को इस तरह से 0.4 करके लिखेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज 0.4 लिखने से आपकी कैलकुलेशन जहाँ पे भी पीवी लिखोगे तो वो थोड़ी इजी रहेगी। सेकंड पॉइंट है इसमें बीपी सेल्स। तो बीपी सेल्स जो होती है वो भी आपको बताया था कि दो तरह से निकलेगी, एक तो अमाउंट में जिसका फार्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमारी है 3000 और पीवी रेशियो है 0.4। तो अब इसको अपन डिवाइड कर देंगे, तो 3000 डिवाइड बाय 0.4, तो यानी कि ₹7,500 जो है, यानी कि अगर आप 7,500 रुपये की सेल्स करते हो अपने बिजनेस में तो आप एटलीस्ट जो है अपने बीपी लेवल तक पहुंच जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फार्मूला है इसका इन यूनिट्स। तो यूनिट का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये सीपीयू जनरली वैसे तो अपन लोग कॉस्ट पर यूनिट के लिए यूज़ में लेते हैं, बट यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म उसी तरह से बन रहा है। तो फिक्स कॉस्ट आपके वो की वही है 3000 और पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन मतलब पर यूनिट की सेलिंग प्राइस है 300, वेरिएबल कॉस्ट है 180। तो 3000 को डिवाइड करेंगे अपन 120 से, तो 3000 डिवाइड बाय 120, तो यानी कि आपको ओनली 25 यूनिट बेचनी है अगर सिर्फ बीपी लेवल को अचीव करने के लिए। लेकिन ये मंथली दे रखा है, फिक्स कॉस्ट मंथली है, तो इसका मतलब ये जो आंसर्स आ रहे हैं ये भी मंथली बेसिस पर आ रहे हैं कि एक महीने में आप 7,500 का अगर सेल कर पाते हो या एक महीने में अगर आप अपनी 25 यूनिट्स बेच लेते हो तो आप अपने जो है जीरो प्रॉफिट तक पहुंच जाओगे, मतलब तब आपको एटलीस्ट लॉस नहीं होगा। अगला फार्मूला है इसके अंदर बीपी के बाद रिक्वायर्ड सेल्स फॉर प्रॉफिट ऑफ ₹21,000। तो ये आपको सेल्स का फार्मूला पूछा है, इसमें रिक्वायर्ड वर्ड लिखा हुआ है कि मुझे इतनी सेल्स ही चाहिए जिससे कि मुझे 21,000 का प्रॉफिट हो। तो इसका फार्मूला अपन ने काफ़ी लिखा है कि सेल्स का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो आप कमाना चाहते हो और डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो 3000 आपकी फिक्स कॉस्ट है प्लस 21,000 आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो और आपका पीवी रेशियो जैसे मैंने कहा कि अगर आप 40% लिखते हो तो आप डिवाइड बाय 40 करोगे और मल्टीप्लाई ऊपर ले जाके 100 को करोगे तो और कन्फ्यूज़न रहेगा। तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप 0.4 जो है लिखकर आंसर जो है निकाल लें। तो 3000 प्लस 21,000 डिवाइड बाय 0.4, तो आपका आंसर आ जाएगा ₹60,000। यानी कि अगर आप 60,000 रुपीज़ की सेल्स करें तो आपका जो आंसर होगा प्रॉफिट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 21। और अभी मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता, अदरवाइज आप ये भी चेक कर सकते हो कि 60,000 पर आपका वाकई में प्रॉफिट 21 आता है या नहीं, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है प्रॉफिट का, क्या फार्मूला होता है अपना प्रॉफिट का? प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो और इसमें से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। तो मैं एक बार ऐसे ही आपको बताता हूँ कि अपन आंसर भी चेक कर सकते हैं एग्जाम में। जैसे सेल्स आपकी 60,000, पीवी रेशियो है 40% और फिक्स कॉस्ट है 3, तो अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 60,000 का 40% 24,000 और 24,000 में से अगर आप 3,000 को माइनस करते हो तो आपका आंसर जो है वो कितना आ गया 21। तो इस तरह से अभी तो चलो हर क्वेश्चन में तो आपको टैली करने की ज़रूरत नहीं है, बट एग्ज़ाम में जब 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तब आप बिल्कुल इसको चेक करके इस तरह से टैली कर सकते हो कि भाई आपने जो किया है वो गलत तो नहीं हो गया हो, उसको वापस चेक करके उसको करेक्ट करने का हमारे पास एक ऑप्शन भी रहेगा। अब मैं इसमें लास्ट पॉइंट जो है वो बताता हूँ कि जब इसमें ये बोला है कि आप ये पता लगाना चाहो कि भी मेरे बिज़नेस के अंदर अगर 80,000 की सेल्स हो तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा,
तो आप यहाँ लिखेंगे 80,000 की सेल्स का 40% आपका होता है पीवी, तो ये हो जाएगा 32,000। तो सेल्स को पीवी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे क्या चीज़ निकलती है, ये कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट 3,000 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 29,000 रुपीज़ जो है वो हमारा जो प्रॉफिट होगा। और ये इतना इजी क्वेश्चन लग रहा है आपको, लेकिन कई बार लकी ऐसे भी हो सकते हैं अपन कि ये क्वेश्चन इतना छोटा सा क्वेश्चन जो सॉल्व करके अभी अपन ने देखा है तो ये 15 मार्क्स तक भी यूनिवर्सिटी दे देती है। और या कई बार इसमें एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा होता है, और ज़्यादातर वो ये होता है कि इसमें पीवी का जो फार्मूला होता है वो ये सिंगल वाला सिंपल वाला फार्मूला ना होकर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स वाला फार्मूला लगता है। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें जो है वो एज इट इज़ रहती है। ठीक है, तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को जो है कंप्लीट नोट कर लें, और एक आध होमवर्क क्वेश्चन जो होगा और प्लस जो ये क्वेश्चन है तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन या फिर वीडियो के अंदर जो है बाद में इसका इमेज खींचकर मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। थैंक यू।